नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 33 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या आकाशं न ओप्लिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न ओप्लिप्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न ओप्लिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न ओप्लिप्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न ओप्लिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न ओप्लिप्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के द्वारा हमको बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। कभी भगवान कमल का उदाहरण देके बताते हैं कि किस तरह से पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पे गिरती है और वो बूंद कमल के पत्ते पर नहीं ठहरती, वो बहकर आगे चली जाती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण एक और उदाहरण दे रहे हैं, आकाश। आकाश का मतलब है जिसको बोलते हैं वैक्यूम, या जिसको बोलते हैं कि जहां पर और कुछ नहीं हो, जहां हवा नहीं चल रही हो, वो सभी जगह आकाश कहलाता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी आकाश का तत्व है। मतलब जहां जहां भी स्पेस है, जहां जहां भी जगह है, जहां पर बाकी चार ये पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इसका वहां पर प्राकट्य नहीं है, तो वहां आप समझ सकते हैं कि वहां आकाश का स्थान है। तो सर्वत्र आकाश स्थित होते हुए भी लिप्त नहीं होता। अभी लिप्त का मतलब क्या हुआ? लिप्त का मतलब होता है चिपचिपाहट। जैसे कि आपके हाथ है, आपके हाथ अगर चाशनी में चले जाते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो सारी चाशनी आपके हाथों में चिपक जाती है, और उसी को बोलते हैं लिप्त। अगर ऐसा हो कि पानी की तरह गया, हाथ बाहर निकाला, थोड़ी देर में सूख जाता है, पर शहद होता है वो चिपक के रहता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत बढ़िया तरीके से उदाहरण में बताते हैं कि जिस तरह आकाश के अंदर चिपचिपाहट नहीं होती, ऐसे ही आत्मा भी कभी भी शरीर के प्रति आसक्त या वो लिप्त नहीं होते। मतलब जब शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, जैसा शरीर दूसरा मिलता है वैसा का वैसा आचरण करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति गलत कार्य करके पशु बन गया, तो अगले जन्म में वो पशु की तरह व्यवहार करेगा। वो भूल जाता है कि पिछले जन्म में वह मनुष्य था। तो इस तरह से शरीर जब बदलता है तो आचरण में परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। तो इस तरह से बोला गया, आत्मा निर्लिप्त रहती है इस शरीर से। पर समस्या क्या है? हम अपने आप को चिपका देते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा खंबा है, उस खंबे को हम खुद पकड़ कर बैठ गए और हम बोलते हैं, अरे इस खंबे ने मेरे को पकड़ के रखा है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, मुझे बचाओ। सामने वाला बोलता है, भाई किसी ने आपको पकड़ा नहीं है, आपने खुद ने पकड़ के रखा है, आप छोड़िए, अपना आप उस खंबे से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा शरीर में नहीं फंसता, हम फंसाते हैं। 10 साल पहले किसी ने समोसा खाया,
वो समोसे का स्वाद अभी भी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर चिपचिटाहट है, उसमें फंसा हुआ है, उसमें मजा एक बंधा हुआ है कि यार वैसा मजा मिला नहीं अभी तक। तो यह जो है, यह हमें संसार में बांधता है। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान कितने क्रूर है, निर्दयी है, जो हमें इतना दुख देते हैं। पर भगवान बोलते हैं अरे तुम खुद कर्मों के कारण, खुद अपने अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना के कारण बंध गए। तो कैसे बाहर निकलेंगे? तो भगवान ने तरीका बताया बहुत सुंदर तरीके से कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं, हमारा मन शुद्ध होने लगता है। जब मन शुद्ध होने लगता है तो एक दर्पण की तरह कार्य करता है, और दर्पण की तरह कार्य करता है तो हमें पता चलता है कि हम कौन है। उससे पहले हम भटकते रहते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भावनाएं। हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। तो कई लोग कहते हैं अरे जी इमोशंस जो है, भावनाएं है, वो हमें बहुत दुख देती है। इसीलिए कई लोग सोचते हैं इमोशन से बाहर निकल जाओ, सभी इमोशन को छोड़ दो। पर वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं अरे उस व्यक्ति ने मेरे को इतना बुरा बोला है, मैं उसको कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं, इतना रोते हैं, क्यों रो रहे हो? ये उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैंने इतना काम किया और उसने एक झटके में बोल दिया भाई तुमने तो कुछ नहीं किया मेरे लिए। और बहुत मन में कष्ट आता है, दुख आता है। पर भगवान बोलते हैं ये सब जो दुख की भावनाएं हैं, सुख की भावनाएं है, ये केवल मन तक सीमित है। जब मन दूषित होता है तभी हम इन भावनाओं में बह जाते हैं। तो क्या भावनाओं को छोड़ दें, दुखी होना बंद कर दें? यथासंभव दुखी नहीं होना है, पर दुखी हो जाए तो तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करना है। महाभारत में हमें देखने को मिलता है अभिमन्यु। अभिमन्यु एक अकेला, उसके पास कोई हथियार नहीं, और इतने बड़े बड़े महारथी सब लोग मिलकर उस अभिमन्यु को मार डालते हैं। और अर्जुन को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। पर उस दुख को वो बाहर निकलते हैं कि भाई मेरा कर्तव्य क्या है, उसका पालन करना है। तो हमें ऐसी कथाओं से शिक्षा मिलती है कि भावनाओं में बहना नहीं है। भावनाएं आती है, अच्छा है, इमोशंस आते हैं, अच्छा है, पर ये नहीं कि भाई इमोशन में आके कुछ गलत काम कर ले। कई बार जीवन में दुख होता है, परिवार के कोई प्रियजन चले जाते हैं और बहुत लगता है अरे पूरा संसार तो अब नीरस हो गया है। पर भगवान ने हमको दायित्व दिया है, हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसको करना है, भावनाओं में बहना नहीं है। और यहाँ पर बताया गया कि जो आत्मा है वो कैसी है, बहुत सूक्ष्म है। कई लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आत्मा जाती कैसे है, और पर वो सब एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। क्यों? कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि तुरंत चली जाए तो पता भी नहीं चलता। तो जब हमें कैसे पता चलता है कि जी इनका तो काम हो गया, जी गाड़ी बंद हो गई, बस इतना पता चलता है। पर जब आत्मा शरीर को छोड़कर अन्य जाता है तो किसी को पता नहीं चलता। और इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम सदैव निर्लिप्त हैं, पर हम अपने आप को इस संसार में बांध के रख देते हैं। तो हमें क्या करना है? भावनाओं जब आती है तो हमें समझना है ये केवल मन तक है, और इसलिए भावनाओं में आवेश में आकर हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो भक्ति के विरुद्ध हो। और जब यहाँ पर बोला गया सूक्ष्म, इसका एक अद्भुत बात यह है कि किसी भी जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम इस आत्मा को नहीं देख सकते। कई लोग बोलते हैं अरे आत्मा तो शरीर के हृदय में स्थित रहती है, पर जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, उनका हृदय का जो पूरा बदल देते हैं, तो क्या आत्मा बदल जाती है? नहीं, आत्मा नहीं बदलती।
आत्मा वहीं पर स्थित रहती है। हृदय के क्षेत्र में विराजमान है यह आत्मा और परमात्मा, पर दोनों कैसे हैं? इतना सूक्ष्म है कि शरीर के कोई अंग को बदल दिया जाता है तो भी आत्मा वहीं पर रहती है। और इसलिए ये चीज जो लोग फिजिकली एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें क्या किया कि एक व्यक्ति मरने वाला था, उसका मास मतलब वेट मेजर करके रखा कि अभी इसका वेट कितना है, और जब वो मर गया तो वेट देखा कितना है, तो पता चला थोड़ा वेट का अंतर आ गया। और लोग कई बार ये समझते हैं कि आत्मा का तो एक वेट है, एक भार है, पर वास्तव में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है। हमारे उपनिषद में वर्णन आता है आत्मा का मात्रा कितनी है, और बहुत सूक्ष्म होने के कारण कई लोग सोचते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस आत्मा को देखेंगे, तो भगवान बोलते हैं नहीं देख पाएंगे। कई लोग बोलते हैं अरे जी किसने देखी है आत्मा, हम जो चाहे वो करेंगे, हमें थोड़ी पता है क्या होता है नरक, क्या होता है स्वर्ग। फिर वो ऐसे व्यक्ति बाद में बहुत दुख पाते हैं, क्योंकि शास्त्र हमारी माँ की तरह है, हमें मार्ग बताती है कि ये जीवन चलता कैसे है, जीवन के शरीर के अंदर रहता कौन कौन है, कब आता है कब जाता है, और ये चीज समझकर हम अपने आचरण में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं अरे जीवन में बहुत दुख है जी, बहुत बीमारी है जी, पर भगवान बोलते हैं चाहे शरीर को कुछ भी हो, हमें आत्मा को किसी तरह का इस तरह का प्रभाव नहीं होता। मतलब बीमारी होती है तो शरीर तक होती है, बीमारी होती है तो केवल मन तक होती है। इन दोनों बीमारियों में एक बहुत बड़ा अंतर है। शरीर की बीमारी होती है तो हमें लगता है हम बीमार हैं और बाकी लोग सही है, पर जब मन से बीमार होते हैं तब क्या होता है, हमें लगता है हम सही है और सामने वाला गलत है। तो इसलिए मन की बीमारी को भी दूर करना है और शरीर की बीमारी को भी दूर करना है। पर इस बात का ध्यान रखें, आत्मा जिसको जीवात्मा बोलते हैं, जो कि हम हैं, वह वास्तव में ये शरीर और ये मन दोनों से ऊपर है। आप अपने आप को इस मन के वश में नहीं करना है, मन के दास नहीं बनना है। कई लोग सोचते हैं अरे जी मन तो पागल है, मन तो मानता नहीं है, इसलिए क्या करे, करना पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं हम लोग मन से बहुत ऊंचे हैं, आप मन के आवेश में आकर कोई गलत कार्य मत कीजिए। कई लोग जीभ के स्वाद में आकर के चलो जी खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कभी तो चलता है। पर जब हमें लगता है भाई ये भगवान की भक्ति के विरुद्ध है तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं। तो आप जब भी आपको लगे अरे जीवन में बहुत दुख है, आप अपने आप को पहचानिए कि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो तो हमें लगता है अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कैसे उससे बाहर निकले, कैसे उसको पार करेंगे, कई बार बहुत दिक्कत लगती है। पर जैसे अगर उसको हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाए और हेलीकॉप्टर जब ऊंचा उठता है तो क्या दिखता है, जो बिल्डिंग पहले बहुत ऊंची थी अब कैसी दिखेगी, बहुत छोटी सी दिखेगी। तो समस्या वैसी की वैसी है, पर हम किस स्तर पे कार्य करते हैं उस पे निर्धारित होता है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा लगता है अरे इस समस्या से मैं कभी पार ही नहीं जा सकता। पर जब हम अपना स्तर शरीर से निकलकर आत्मा में स्थित करते हैं, हम अपने आप को भगवान का अंश समझ के कार्य करते हैं, तो जो इतनी बड़ी समस्या है वो कैसी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। जिस तरह से बिल्डिंग छोटी हो जाती है, तो बिल्डिंग तो वैसी की वैसी है,
समस्या तो उतनी की उतनी ही है, पर हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल गया। अगर एक छोटे बच्चे जिसका पिता नहीं है और एक अकेली माँ है, और अगर वो माँ भी मर जाए तो बेचारे लोग सोचेंगे इस बच्चे के जीवन में कितना बड़ा दुख का पहाड़ आ गया कि इस बच्चे का ना तो पिता है और ना माता है। तो समस्या वही है। पर जब हम भक्तों के चरित्र को देखते हैं, जैसे कि नारद जी अपने पिछले जन्म में ऐसी ही अवस्था को प्राप्त करते हैं। उनके पिताजी का मृत्यु हो जाती है और माँ भी छोटी आयु में ही उनकी माँ भी मर जाती है। अब पूरे संसार में वो अकेले, पर वो इसको दुख नहीं समझते। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं ये भगवान की बहुत भारी कृपा हुई, और वो क्या करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति करते हुए अगले जन्म में वे देव ऋषि नारद बनते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे जीवन की समस्याएं आती रहेगी, जाती रहेगी। कई बार समस्याएं लगेगी कि बहुत ऊंची है, पर जब हम अपनी अवस्थाओं को बदलते हैं, अपना गाड़ी का गियर बदलते हैं, तो बड़े आराम से हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन के दुख हमको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और ये कब संभव होगा? जब हम अपना ध्यान भगवान की भक्ति में केंद्रित करेंगे। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगेगा। मन शुद्ध जितना होगा उतना हम स्थिर बनेंगे। अभी तो क्या है, कोई दो बातें बोल दो, आंसुओं की धाराएं बहने लगेगी। जैसा कि आप टीवी देखते हैं, टीवी के पास में एक रिमोट होता है, रिमोट का बटन दबाते हैं, चैनल बदलता है, दूसरा बटन दबाते हैं, फिर चैनल बदल जाता है। ऐसे ही हम अपने सारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। दूसरे नचाते हैं हमको, थोड़ा हमको बोलेंगे और हम धड़ 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 करके रोने लग जाते हैं। थोड़ा भी कुछ आपको हवा भर देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। पर हमें अपना रिमोट कंट्रोल लोगों को नहीं देना है। अपनी जो इमोशंस है, भावनाओं है, उनको संयमित करना है। और कैसे संयमित करेंगे? जब हम सारी भावनाएं भगवान को जोड़ेंगे। हम लोगों के लिए रोते हैं, कुछ ने हमको ऐसा बोल दिया इसलिए रोते हैं, अगली बार रोए तो भगवान के लिए रोए। हे भगवान, कितने जन्म हमने बिता दिए, हर बार धोखा दिया आपको, कम से कम इस बार आपके लिए ये जीवन समर्पित है। ये जीवन भगवान आपके लिए है, आपकी भक्ति के लिए। ऐसा करके आप भगवान के लिए रोइए, तो आप देखेंगे उन भावनाओं में बदलाव की वजह से अपना कितना तीव्र गति से हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। और भगवान हमारे परम हितैषी है। जीवन में कभी भी दुख आए, घबराइए मत, भगवान को दोष मत दीजिए। हर एक दुख भगवान का आशीर्वाद है। वो हमें कुछ शिक्षा देता है। हमें डरपोक नहीं बनना है। अरे बाबा जी हमारे दुख को दूर करो, नहीं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ऐसा प्रार्थनाएं नहीं करनी है। जीवन में दुख आता है, स्वीकार कीजिए, सुख आता है, स्वीकार कीजिए। दोनों ही अवस्थाओं में निरंतर भक्ति करना है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।